चलिए बच्चों, अब पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा चैप्टर को देख लीजिए। चैप्टर कौन सा है बेटा? देखो बेटा, वर्ग समीकरण चैप्टर का नाम है, इकाई 8 है। अब आपको पता है, जैसे इसमें आपने देखिए एक्स स्क्वायर बराबर के या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के रूप वाले समीकरण का अध्ययन करेंगे तो इस ऐसे समीकरणों को हम वर्ग समीकरण कहते हैं, याद रखना का ना। तो इसे द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण भी कहते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अब आप निम्न सारणी में वर्ग समीकरण पहचान कर उसके सम्मुख में टिक लगाना है ना। जो वर्ग समीकरण नहीं है उसमें गलत लगाना है। तो देखो बेटा, ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण है, द्विघात बन रहा है। अब देखो, इसमें भी दो घात है तो वर्ग समीकरण है, इसमें भी दो घात है तो वर्ग समीकरण है, इसमें भी देखो इसका इधर इधर गुणा करोगे, इसका इधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। दो घात बना तो ये भी वर्ग समीकरण है। अब आगे आइए देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखें तो ये देखिए, इसमें ये गलत है यहाँ पर। अगर इसका देखो, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है, तो इस हिसाब से ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। अगर केवल इसकी बात करें तो है, अगर यहाँ स्क्वायर लगा दिया जाए तो ये वर्ग समीकरण हो जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर लगा है तो ये वर्ग होगा, अगर नहीं लगा तो ये गलत है ना, इक्वेशन ही गलत है। वर्ग समीकरण हो सकता है तब भी ना। अब इसमें देखो, इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। देखो, इसको इस रूप में नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0 बराबर 0। तो ए एक्स बी एक्स सी तीनों ऑप्शन है ना, तो ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण स्क्वायर दिख रहा है। इसका इधर गुणा करेंगे 64, इसका इधर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आ गया, ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी तो दिख रहा है वर्ग समीकरण, ठीक है। अब एक लास्ट इसका इधर, इसका देखिए, इसको इधर ले आएंगे तो x बटे 2 बराबर 2 बटे एक्स, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, जब इसका इधर करेंगे x, उसका इधर, इसका इधर करेंगे 4, तो ये भी वर्ग समीकरण होगा। तो देखो बेटा, इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 2 से पूरा पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना व्हाट्सअप नंबर बताइए, वहाँ पर वीडियो सोल्यूशन को भेज दिया जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन है, अब आप निम्न समीकरण को दोनों विधियों से हल कीजिए। दो विधि से यहाँ हल करने के लिए कह रहा है, आइए दोनों विधि से हम लोग हल करते हैं। पहला विधि जो है बेटा, जिसे हम लोग प्रथम विधि बोलते हैं ना, प्रथम विधि। इस विधि से अगर हम हल करना चाहें सवाल को तो कैसे हल करेंगे? इधर स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर देखिए, पहले सवाल को हम नोट कर दे रहे हैं। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस और रूट में 36 होगा। अब आपको पता है, इसके जो इसका रूट्स के बाहर निकालना तो दो पेयर बनाया जाता है ना, इसको हम 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 छंग 36। तो एक, अब देखिए इन दोनों में एक पेयर बाहर आ जाएगा, केवल 6। तो यहाँ x की दो वैल्यू हो गई, एक +6 और एक -6, ठीक है। अब जो दूसरी विधि है, जिसे हम लोग बोलते हैं द्वितीय विधि, द्वितीय विधि में क्या होता है बच्चों कि इसको सबसे पहले में एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब इसको हम इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर। अब आपको पता है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी यही फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है, ये एक फार्मूला है, तो फार्मूला हम अप्लाई कर दे रहे हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन को करते हैं। अब देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए, एक बार इसको 0 मानेंगे, x प्लस 6 बराबर 0। अब एक ये हो गया, x माइनस 6 बराबर 0। जब इसको हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -6। अब यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, +6। तो यहाँ पर भी x की दो वैल्यू आ गई है कि यहाँ, ये देखिए, देखो x बराबर +6, x बराबर +6, -6, ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। और अगर आप और भी चैप्टर के लिंक चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा। अभी अगर नहीं मिल रहा हो, इसका मतलब वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप कमेंट करेंगे तो आपको लिंक हम अलग से सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो हल कर, इसमें करके दिखाया गया, देखो कैसे हल किया गया, हम बता दे रहे एक बार। जब इससे पहले जो हमने बताया था, देखिए ये एक इक्वेशन है या समीकरण है, इसको हम 9 का स्क्वायर होता है, ये देखो इसको ऐसे उतार लिया गया, 9 का स्क्वायर होता है। अब इसमें वही फार्मूला अप्लाई कर दिया गया है। कौन सा फार्मूला? ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी।
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। जब इसको 0 मानेंगे उधर जाकर प्लस हो जाएगा, जब इसको 0 मानेंगे उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ x की 2 वैल्यू मिल गई ना। अब ये वेरीफाई करना उत्तर की जांच, तब ये x की वैल्यू एक बार इसमें रखना पड़ेगा यहाँ पर, और रखने पे आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो आपका आंसर सही है। लेफ्ट हैंड मतलब बायां पक्ष, बायां पक्ष हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको ये जो वैल्यू आई यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखा गया 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 81 का 0, देखो तो दायां पक्ष आ गया। दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड, ये आना चाहिए। इसी प्रकार अब दूसरी वैल्यू माइनस वाला रखेंगे यहाँ पर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है ना, घटाएंगे वही चीज़ आ जाएगा। तो ये इससे मेरा उत्तर की जांच हो जाती है बेटा। चलिए अब आगे हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। 664 मतलब 64 पी स्क्वायर बराबर 121 है। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 121/64 आएगा। अब यहाँ इसको कट करेंगे तो इससे कट हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, या तो स्क्वायर हटाएं अगर हम यहाँ से, यहाँ उत्तर की जांच भी करना है। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, बताया गया था ना, प्लस माइनस रूट में 121/64। अब अगर हम काम करें, ये 121 है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर। देखिए 121 किसका पेयर होता है, किसी ना किसी का पेयर होता है। 11 मतलब 11 गुणे 11 लिख सकते हैं, 11 × 11। और जो 64 है उसको 8 × 8 लिख सकते हैं ना। ऐसा करेंगे तो पेयर बन जाएगा। तो p बराबर प्लस माइनस, देखिए एक पेयर बाहर आ जाएगा 11 और इसका आ जाएगा 8। तो यहाँ p की 2 वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई 2 वैल्यू, एक मिल गई प्लस की 11/8 और दूसरा मिल गया p की वैल्यू -11/8। तो ये 2 वैल्यू हमको p की मिली है। अब आप क्या करेंगे ना, यही वैल्यू पुट करेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ना, जिसको क्या बोलते हैं बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, बायां पक्ष हिंदी में बोलते हैं। इसी में मान रखेंगे हम 64 और पी स्क्वायर है ना। अब यहाँ वैल्यू रखो 64, पी की वैल्यू कोई एक वैल्यू रख दो, कोई एक, 11/8 का होल स्क्वायर रख रहे हैं हम। अब ये 64 ऐसे रहने दो, 11 का स्क्वायर 121 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 ना, ऐसे होगा। 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 121 आ जाएगा। देखिए ये क्या है, राइट हैंड साइड है। जो देखिए बेटा कभी कभी होता क्या है ना, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जाता है तो मेरा आंसर वेरीफाई हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसको भी सॉल्व करना है और इसके आंसर को वेरीफाई मतलब उत्तर की जांच भी करना है। सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस ये होता है 1y, या तो उसको हम उधर भेज दे रहे हैं बेटा। जब उधर भेज देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। देखिए माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे हम, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा 1/4 और प्लस माइनस भी आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 1 का तो 1 ही होगा प्लस माइनस, और इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। कैसे बता दे रहे हैं, देखिए रूट में अगर 4 है, इसको 2 × 2 लिखेंगे, इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा, केवल 2, प्लस माइनस 2। तो ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। x की कितनी वैल्यू आ गई, एक आ गई प्लस की 1/2 और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस की 1/2। इन दोनों वैल्यू को हम ऐसे नोट करके रख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम उत्तर की जांच करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। क्या है x² - 1/4। अब राइट हैंड साइड 0 है तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है मेरा आंसर सही है। कोई एक वैल्यू आप रख सकते हैं, चाहे ये रखो चाहे ये। तो आइए बेटा माइनस का 1/2 रखते हैं, ठीक है। माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। अब आपको पता माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। और ये माइनस का 1/4 ये पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, जो कि यह राइट हैंड साइड है, जिसे हम लोग बायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बायां पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष, इसको दायां पक्ष, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इधर इसका इधर। जब इसका इधर गुणा करेंगे 6 × 36 हो जाएगा। जब इसका इधर गुणा करेंगे क्रॉस गुणा ऐसे, देखिए इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो आएगा x²। इसको हम x² बराबर 36 लिख सकते हैं। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा 36, रूट 36 लगेगा और यहाँ प्लस माइनस भी आएगा, जैसा कि आपको बताया गया है, स्क्वायर हट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा, ये 6 का होता है प्लस माइनस 6। भाई रूट में 36 जो होता है 36 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है, 6 का होता है। तो यहाँ x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक प्लस के 6 मिल जाएगी हमको और एक मिल जाएगी x बराबर माइनस का 6।
इन दोनों को आप नोट कर लो। नोट करने के बाद यहाँ पर उत्तर की जांच भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड उठा के। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड यहाँ दोनों उठाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर अलग है ना। देखिए इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है। तो एक काम करो, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और राइट हैंड, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो इसका है वो क्या है, 6/x है, और राइट हैंड जो है वो x/6 है। यहाँ वैल्यू पुट करिए, कोई भी एक वैल्यू में, यही वाला ले रहे हैं। तो ऊपर x देखिए 6 ऊपर है, x की वैल्यू भी 6 है, 6 में 6 का डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू कितनी है, 6 है, इसकी वैल्यू भी 6 है, तो डिवाइड देंगे 1 आएगा। तो जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ जाए तब भी उत्तर की जाँच हो जाती है। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के, देखा एक संख्या के वर्ग का 2 गुना 128 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक संख्या जो है कि वर्ग का 2 गुना 128 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना एक संख्या क्या मान ले रहे हैं, x मान लें x। अब कह रहा है इस संख्या का वर्ग करो। पहले देखो संख्या के वर्ग, इसका मतलब ये x स्क्वायर, भाई संख्या के वर्ग x स्क्वायर हो गया। अब ये क्या है, दो मतलब 2 और गुना मतलब गुणा, तो 2 का गुणा हो गया। कितना है, 128 है, तो 128 हो गया। अब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो 128/2। अब 2 का हम डिवाइड देंगे, 2 × 12, 2 चौको 8। एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में कितना आएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो x बराबर कितना, देखिए जब एक प्लस माइनस आएगा, और 64 किसकी वैल्यू होती है, 8 की। भाई जब इसको 8 × 8 = 64 लिखेंगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, उत्तर की जाँच भी कर सकते हैं। उत्तर की जाँच, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर को उठाएंगे 128 आना चाहिए। 2x, x की वैल्यू कितनी, 8 आया। कोई एक वैल्यू आप रख सकते हैं, दोनों भी रख सकते हैं ना, बताया था ना, दोनों वैल्यू भी रख सकते हैं, चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो। प्लस रखेंगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 64 दूनी 128। ठीक है, हमने x बराबर क्या पुट किया था, प्लस का 8। ठीक, अगर आप ये राइट हैंड साइड आपका आ गया, इसका मतलब वेरिफिकेशन हो गया, मतलब उत्तर की जांच हो गई। अगर आप x बराबर -8 रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तब भी आपका उत्तर की जांच हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 2x स्क्वायर है, 2x की वैल्यू -8 है। अब आपको पता है 2 गुणे -8 का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, प्लस ही आना है। तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 × 12 हो जाएगा। तो 128 इसमें भी आ गया राइट हैंड साइड आपका। तो इससे आपके उत्तर की जांच हो गई। तो आप वीडियो को रोककर नोट कर लो। तो आगे कुछ हम और सवालों को देख। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेविड ने अपने मित्र रहीम से कहा, मित्र मेरे भाई ने मुझसे पूछा एक संख्या उसके व्युत्क्रम के बराबर है, तो वह संख्या बताओ। मैंने उत्तर बता दिया, लेकिन इस प्रश्न को कैसे हल करें। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग की लगाने की ज़रूरत है। देखिए एक संख्या उसके व्युत्क्रम के बराबर है, तो माना एक संख्या x है, क्या है, x है। अब समझना इसका व्युत्क्रम, अब देखिए x का व्युत्क्रम ना, माना वो संख्या x है। अब लिखेंगे x का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कर दो। अब ये दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है ना, जो संख्या है उसका व्युत्क्रम बराबर है। मेरी बात समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है संख्या बराबर व्युत्क्रम वाला संख्या बराबर, तो संख्या x हो गया, इसका व्युत्क्रम 1/x हो गया। ये भी संख्या ही एक प्रकार की, ठीक है। तो अब इसको हम इधर भेजेंगे तो x गुणे x हो जाएगा, भाई ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² = 1। तो आपको पता है जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा 1 में, 1 और प्लस माइनस के साथ लगेगा, ये तो आपको पता ही है। जिसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गया। यहाँ x की 2 वैल्यू आ गई, एक x बराबर +1, अब एक x बराबर -1, 2 वैल्यू आई x की। अब इन दोनों वैल्यू को हम करेंगे क्या ना, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं ना। तो यही आएगा, अगर उत्तर की जांच करना चाहे, ये कर दे रहे हैं उत्तर की जांच, तो कैसे करेंगे, आप लेफ्ट हैंड उठाइए, ये राइट हैंड आ जाएगा। यहाँ दोनों में वेरिएबल है तो दोनों उठाइए, पहले लेफ्ट हैंड उठाएंगे
फिर राइट हैंड उठाएंगे, दोनों को आंसर को इक्वल दिखाना है। एक एक्स है, एक्स की वैल्यू 1 मान ले रहे हैं ना। अब राइट हैंड में क्या है, 1/x है, 1/x की वैल्यू 1 है, 1 भाई एक्स की वैल्यू भी 1 है, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड क्या है, इक्वल है। अगर हम माइनस रखते हैं तो यहाँ पर एक्स के माइनस रखते हैं तो ए भी -1 होगा, ए भी -1 होगा, तब भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर होगा। तो मेरे उत्तर की जांच हो जाएगी। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों सवाल जो है ये नंबर 1 क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। पहले देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्कूल में 169 मतलब 169 एनसीसी कैंडिडेट्स थे। परेड हेतु उनके कैप्टन ने कैंडिडेटों को उतारते ही पंक्तियों में खड़ा किया था। जिसने या जितने एक पंक्ति में कैंडिडेट थे, बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने कैंडिडेट थे और पंक्तियों की संख्या बताइए। तो उतने ही खड़ा करना जितने की उसमें पंक्ति है, उतने ही कैंडिडेट है। तो मेरी एक कहने का मतलब समझो, माना कुल कितने हैं, x है, तो हम मान लेते हैं माना, ठीक है, तो उतने ही पंक्तियां, देखो जितने कैंडिडेट, माना कैंडिडेट, प्रत्येक पंक्ति में कितने कैंडिडेट हैं, देखो लिखा कैंडिडेट थे बता, और उसमें पंक्तियों की संख्या माना। तो अब इसमें मानेंगे माना कैंडिडेट बराबर x, और पंक्तियां भी x मान ले रहे हैं बेटा, पंक्तियां भी हम कितना मान ले रहे हैं, पंक्तियां भी x मान ले रहे हैं। ये संख्या है, ये हमने क्या माना, संख्या माना है, यहाँ लिख भी सकते हैं संख्या शॉर्ट में, ठीक है। अब देखो जब दोनों का गुणा करते हैं, कुल कितना है एनसीसी कैंडिडेट, कुल कैंडिडेट कितने हैं, 169। अब देखिए अब कुल का मतलब इन दोनों का अगर गुणा करें x गुणे x, तो कुल ऐसे भी तो निकालते हैं। ये देखो ये क्या हो गया, पंक्तियां हो गई और कैंडिडेट, एक पंक्ति में कितने कैंडिडेट हैं हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, कुल ये एक पंक्ति में कैंडिडेट थे, अब इतनी पंक्तियाँ थी, x मल्टीप्लाई किया 169 आया। अब x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 169 होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 169 आ जाएगा, और यहाँ से अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 113, मतलब 13 का ये होता है ना स्क्वायर रूट्स होता है, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक बच्चों ये हमारा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों यहाँ में हल करके बताना है क्वेश्चन को ना, ये सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे, देखिए अब शेख के पिता ने अमरूद का बाग लगाने के लिए 2000 वर्ग मीटर भूमि खरीदा। तो भूमि का मतलब भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल जो है कितना मान लें हम, 2000 वर्ग मीटर, मतलब 2000 वर्ग मीटर, तो इसे मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। भूमि कैसा है, आयताकार है, आयत है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया तो आयत है। और अब देखिए अनुपात दिया है, मेरी बात समझो, लंबाई अनुपात चौड़ाई, जब लंबाई और चौड़ाई का देखिए बेटा लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दोनों का रेशियो कितना दिया है, 5:4 है। अब इनको हम अलग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अलग। अलग कैसे होगा, अब इसको मान ले रहे हैं लंबाई जो हमारा है उसे हम मान ले रहे हैं 5x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो मापने पे ज्ञात हुआ भूमि आयताकार है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। अब बताइए लंबाई इतनी है, तो अब ये लाना है, देखते ये आता है कि नहीं, अगर ये आ जाता तो मेरा अनुपात सत्य है, ये लाना है, ठीक है ना। आयताकार है तो अब एक काम करो, आयत का क्षेत्रफल हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल दिया है 2000, लंबाई कितना है 5x, चौड़ाई कितना है 4x। अब 2000 ऐसे रहने दो, 5 चौक 20, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, 0 0 हम काट दे रहे हैं, 2 का डिवाइड दे देंगे, 200/2 बराबर x स्क्वायर आ जाएगा। बोलो अब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है हमें, x स्क्वायर बराबर भाग दो बेटा, 200 में 2 का भाग देंगे 100 आएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा,
100 का रूट्स क्या होता है, प्लस माइनस 10 आता है, लेकिन बेटा हम प्लस वाली ही वैल्यू ही लेंगे। x बराबर कितना मान ले रहे हैं, 10। 10 x की वैल्यू आ गई ना। अब देखिए लेंथ, लंबाई कितनी मेरी मानी गई थी, लंबाई हमने माना था इसमें 5x। 5x की वैल्यू कितनी है, 10, तो 5 जाम 50 मीटर। लंबाई कितना आ गया, 50। इसमें कितना है, देखो 50 सत्य है। चौड़ाई भी निकाल लो बेटा। चौड़ाई कितनी मानी थी मैंने, चौड़ाई मैंने माना था 4x, तो 4 गुणे x की वैल्यू 10 है, 4 दाम 40 मीटर आ गया बेटा। इसका मतलब मेरा देखिए इसमें भी 40 आ रहा है। इसका मतलब बेटा ये अभिषेक के पिता जो बताए थे वो सही बताए थे, ये मेरा वीडियो एकदम सत्य है। वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। इसका हमें गुणनखंड करना है ना, इसका फैक्टर दिया ही है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, देखिए सबसे पहले इस सवाल को उतारिए जैसा कि दिया है, ठीक है। आइए सवाल हम उतार लेते हैं। देखिए जैसा सवाल दिया वैसा पहले इसको हम उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए 5x² प्लस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है ये। अब इसका बेटा इधर मल्टीप्लाई करो, ये 5 है ना, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40। मल्टीप्लाई करने में कितना आया, 40 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने में 40 आया है, 8 5 40, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 11। ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पे 40 है, जोड़ने पे 11 है, तो इसका एक काम करो एलसीएम ले लो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। अगर हम इसको ऐसे करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 13 हो रहा है, नहीं आ रहा है 11, जोड़ने पे 11 आना चाहिए, और जो गुणा करने में 40। तो एक काम करो 8 5 40, 8 5 13 हो रहा, नहीं हो रहा। अब एक काम करो 2, देखिए बेटा इस सवाल में थोड़ा करेक्शन है, ये सवाल ऐसा नहीं होगा क्योंकि 11 नहीं आ रहा, जोड़ लो। या तो देखिए अब यहाँ फैक्टर बन ही नहीं रहा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 13 हो रहा है, यहाँ 11 है ना, 13 हो जा रहा। अगर 5 दूनी 10 करें और 2 दूनी 4, 10 4 14 हो रहा, किसी कंडीशन में ये फैक्टर बन नहीं रहा है। या तो इस सवाल गलत है, यह सवाल गलत है। गलत कैसे, आइए एक और मैथड, गुणनखंड तो पॉसिबल नहीं है, तो इस यह गुणनखंड संभव नहीं है। देखा, यह गुणनखंड विधि से संभव नहीं है। तो एक काम करो, आइए सीधा चार्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब इससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करो, से तुलना। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो बेटा a का मान, देखो a है ना, ये a की जगह 5 है, तो a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। b का मान 11 आ गया, c का मान 8 आ गया ना, इतना समझ में आया। अब x बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बटे 2a हो गया। x बराबर -b, देखो b का मान 11 है तो 11 लिख देंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर b² 11 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 5 है और c का मान कितना है, 8 है, बटे 2a की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, -11 प्लस माइनस रूट के अंदर 11 के स्क्वायर 121 माइनस 8 5 40, सुनो 8 5 40, 40 चौको 160, भाई 40 दूनी 80, 40 तीन 120, 40 चौको 160 बटे 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहीं पर मामला गड़बड़ा है, ये जो मेरा मैथड है ये फेल क्यों हो गया, अभी आपको समझ में आएगा। अब देखो बेटा x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो -11 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ रहा है, देखो घटाएंगे इसको। अच्छा बताओ 160 से 121 घटा रहे हो, अगर 120 घटाते हैं तो 39 आएगा, माइनस का 39 आ रहा है ना। इसका मतलब बेटा अगर रूट के अंदर माइनस आ गया, ये काल्पनिक रूट्स हो गए। इसका मतलब बेटा रूट, अगर कभी भी रूट में कोई वैल्यू आ जाए माइनस में, इसका मतलब वो काल्पनिक हो जाता है। क्या हो जाता है, काल्पनिक मान। क्या हो जाता है, काल्पनिक मान इसके निकलेंगे इसे ना। इसको पॉसिबल नहीं है संभव करना, अब नहीं। अगर संभव करेंगे तो इसमें के समृद्ध संख्या का रूल लगेगा। कौन सी समृद्ध संख्या एक होती है,
उसका नियम लगेगा, जो कि वो 11th में है। कहाँ पर है वो 11th में पढ़ा जाएगा, यहाँ पर नहीं बताया गया, इसलिए अभी हम इसको नहीं बताएंगे। अगर इसको देखना चाहते हैं एक 11th की वीडियो उसमें देख सकते हैं। ये संभव नहीं, यह सवाल गलत है। गलत क्यों है? यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था 3x² + 11x + 8। अगर ऐसा होता तो इसका फैक्टर हो जाता। जब इसका इधर गुणा करेंगे तो 8 3 देखो, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई इसमें, तो 8 3 कितना आता है? 24 आता है। और 24 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 और 3 1 कम 3। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 11। अब देखो जोड़ने पे गुणा करने पर आ जा रहा है 11 जो 8 3 24 और 8 3 11। जो गुणा करने में 24 आ रहा है भाई, 3 8 24, तो गुणा करने में 24 आ रहा है, जोड़ने पे 11 आ रहा है। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार का होना चाहिए बेटा। देख लो बहुत सारे बुक में ऐसा सवाल होगा, ये सवाल जो है रॉन्ग है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो इस मेथड से करें, रूट में क्या आ जा रहा है? माइनस में आ रहा है। रूट का माइनस का मतलब वो काल्पनिक में चला जाता है, काल्पनिक मान में चला जाता है। अब इसकी वैल्यू अगर काल्पनिक है तो इधर संभव ही नहीं। अब एक काम करेंगे बेटा, अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, इसी को हम लिख सकते हैं 11 को 8 + 3 x + 8 = 0। अब देखो 3x² + 8x + 3x + 8 = 0। अब यहाँ से 3 कॉमन कर लिया, 3 क्या कर लिया? कॉमन। नहीं 3 कॉमन नहीं होगा, x कॉमन होगा। 3 कॉमन नहीं होगा, देखो इन दोनों में 3 है ही नहीं है, x इसमें भी x इसमें, x कॉमन कर लिया तो 3x + 8 आया। इन दोनों में 1 कॉमन कर लिया तो 3x + 8 आया, बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों में देखो 3x + 8 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो x + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, मेरी बात समझो। जब हम इसको 0 मानेंगे 3x + 8 को एक बार 0 मानेंगे, अब एक बार इसको 0 मानेंगे, x + 1 को 0। जब इसको 0 मानेंगे, देखिए ये तो फैक्टर हो गया बेटा, लेकिन यहाँ वैल्यू भी तो निकालना है। जब हम इसको 0 मानेंगे 3x + 8 को, तो यहाँ से वैल्यू कैसे निकलेगी? बहुत ध्यान देखना, 3x बराबर -8 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगा -8/3 आ गया। कितना आ गया? -8/3 आ गया। इतना आ गया। अब इसके बाद समझो, अब x का मान सॉरी अब ये दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है? x + 1 = 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगा। देखो ये 2 वैल्यू आया इसका, ये यहाँ से 2 वैल्यू निकला ना। या तो सवाल ऐसा हो या तो यहाँ कहीं चेंजिंग हो, तो कहीं ना कहीं करेक्शन है सवाल में बेटा। इस वजह से अगर होगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर सवाल ऐसा तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर ऐसा सवाल है तो ऐसे सॉल्व करके यहाँ लिख देना ये मान काल्पनिक है, संभव नहीं। अगर सवाल ऐसा है तो ये जो हमने किया है, देखो गुणनखंड विधि से संभव नहीं है। अगर आपके पास कोई मेथड हो इसको तो आप कमेंट करिए जरा, है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बच्चों, ये 9 नंबर क्वेश्चन अब लेके आए हैं। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे ना, इसको एक वर्ग समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। देखो बटे में ना इसको हटाना है, ये हटेगा कैसे? समझ, मेरी बात समझिएगा। हम यहाँ एलसीएम लेने जा रहे हैं, या x का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सब में। x का मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम x का गुणा करने पर सब में करेंगे, इसमें x का गुणा करेंगे 4 × x 20, इसमें x का गुणा करेंगे 25/x × x बराबर 0 × x। सब में गुणा करना बेटा, कोई स्टेप छूट ना पाए, याद रखना। अब देखिए जब इसके में गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब इसमें गुणा करेंगे तो 20x हो जाएगा। अब जब इसमें करेंगे इससे कट जाएगा तो केवल 25 आएगा। इधर 0 में गुणा करेंगे, 0 में किसी भी नंबर का गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। अब देखिए अब ये एक बन गया क्या, अब इसको हम a + b का होल स्क्वायर भी लगा सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, ये तो डायरेक्ट इसका फैक्टर कर दें। जैसा कि आप लोग बताइए क्या करें, इसमें हम फैक्टर कर दें। फैक्टर कैसे होगा, बहुत ध्यान देखना। 4 देखो गुणा करने में इतना आना चाहिए, 25 नहीं, इसका पहले मल्टीप्लाई करो, इसमें इसका क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करो। 25 चौको 100 आया, 100 गुणा करने में 100 आया, जोड़े घटाने 20 है, माइनस है तो घटाने 20 आना चाहिए। तो 25 चौको 100, 25 में 5 नहीं, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 20 पंचे, अरे 25 चौको 100 होता है। और या तो एक कंडीशन और लगा सकते हैं, हाँ बेटा, या तो इसका 10 दहाम 100 कर सकते हैं, या तो इसका वो करो एलसीएम लो, 2 पंचे 10, 2 का पहाड़ा बढ़ेंगे 25 आएगा, फिर 2 50 5 बार में जाएगा, फिर 5 1 कम 5। अब देखो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 10 आया, 10 10 20, 10 2 10 दाम 100, 10 10 20 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 10, ऐसे लिख सकते हैं भाई 20 को।
ना, और उसके बाद प्लस 25 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस ना जोड़ने पे आए, माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है। देखो अब इसका जब x का गुणा करेंगे और माइनस का इधर से करेंगे 10x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब इसका इधर गुणा करेंगे तो 10x प्लस 25 बराबर 0। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कैसे कॉमन है उसका मतलब समझो। 2 कैसे कॉमन है, देखो 4 है, इसको 2 गुणे 2 x गुणे x ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप से इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे x ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे x, अब इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बराबर 0। मेरी बात समझिएगा। अब देखिए कॉमन का मतलब समझो, इसमें भी 5 है इसमें नहीं है, छोड़ो तब, इसमें 2 है इसमें 2 है, इसमें x है तो इसमें भी x है, निकाल लो। 2x निकाल लिया तो बचा क्या, आप देखो ये 2 बचा ये x बचा। अब जब ये -5 कॉमन कर लेंगे, देखिए ये दोनों कॉमन कर लेंगे तो -5 बचेगा, इसमें सब इसमें भी 5 इसमें भी 5 कॉमन कर ले रहे हैं 5, तो यहाँ 2 बचेगा और x बचेगा और -5 बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों को निकाल ले रहे हैं, 2x - 5 हो गया। उसके बाद क्या बचेगा, जब ये दोनों को निकाल लेंगे तो देखो 2x - 5 फिर भी बचेगा, यही बचेगा, देख लो चाहे आप ना। जब देखिए फिर देखो जब ये 2x - 5 और 2x - 5 निकाल लेंगे तो यही तो बचेगा 2x - 5। अब समझिएगा, अब यहाँ से कॉमन होगा जब एक बार इसको 0 मानेंगे, किसको 2x - 5 बराबर 0, तब 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 आ गया, कितना आ गया 5/2 आ गया, है ना। अब यही आएगा दूसरे वाले की वैल्यू आएगी, तो यही मेरा एक आंसर है इसमें एक, क्योंकि वर्ग समीकरण है केवल इसमें एक ही मूल होगा। वर्ग समीकरण एक तो मैट्रिक्स हो गया, दूसरा मैट्रिक्स का जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये प्रथम विधि थी। अब आइए दूसरी विधि देख लेते हैं। दूसरी विधि क्या होती है बेटा, देखिए यहाँ तक तो सामा, देखो इस सवाल को यहाँ तक तो सॉल्व करना ही है। क्या है 4x² - 20x + 25, यहाँ तक देखो सॉल्व करना ही रहेगा। अब यहाँ तक, इसके बाद रास्ता चेंज हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, अब इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर 0। इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 2x गुणे 5 ऐसे, 2 दूनी 4 पंचे 20 और x है ही है, तो देखो a² + b² - 2ab, फिर समझो इसको ऐसे लिख सकते हैं a² + b² - 2ab बराबर 0। अब फार्मूला क्या होता है बेटा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab, यहाँ मान रख दो, क्या कहते हैं मान रख दें a - b का काम कितना कह रहा है 5 है का होल स्क्वायर, ठीक है बराबर 0। अब एक बार इसको मानेंगे 2x - 5 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2x बराबर 5, क्या आ गया, अब ये उधर जाएगा ना, उधर जाएगा ये आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/2। इसमें भी देखो 5/2 आया, यहाँ भी 5/2 आया। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से देखो, y² - 25y + 144, इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2 मेथड लगा सकते हैं, दोनों अभी जो बताया था, पहले फैक्टर भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। पहले सॉल्व नोट करिए, ठीक है। गुणा करने में इतना आए और जोड़ने पे इतना आए, तो 144 उतारिए, इसका पहले एलसीएम लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, एक इधर जाएगा 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। अब इसका देखिए 25 आना चाहिए जोड़ने में, कैसा बना देखो, अगर हम इसका गुणा करते हैं 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18, इस पर रोक देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 8 कितना होता है 18 8 26 हो जा रहा, नहीं बन रहा है, यहाँ 25 लाना है। तो एक काम करो इधर से बनाओ, 2 दूनी 4 ऐसे रोक दो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 ना, और 2 दूनी 4 तिहाई 12 24 हो रहा, 25 आ नहीं रहा है ना। अब एक काम करो, या तो इसका फैक्टर हम ऐसे बनाएं, ऐसा तो बन नहीं रहा है, या तो हम इसको ऐसा बनाएं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 त्रिक
ज़्यादा हो जाएगा ना, 48 बहुत ज़्यादा, 16, 3 तिक्का 9, हाँ 16 9 25 हो गया। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 9, 3 तिक्का 9, 16 9 25 बन गया। तो देखो बेटा जब इसमें 16 आ जा रहा है, अगर सभी दो का हम इतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, अब इतना मल्टीप्लाई करें 9 आ रहा है, तो 16 और 9 25 होता ही है, तो यहाँ फैक्टर बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 16 प्लस 9y और प्लस 144 बराबर 0, इतना कर लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा इनका मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9y, सॉरी एक्स नहीं वाई होगा, क्योंकि सब वाई चल रहा है ना, यहाँ चर वाई है तो वाई रहेगा, प्लस 144 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में वाई कॉमन है, वाई माइनस 16 हो जाएगा। जब वाई स्क्वायर था ना, अब सुनो वाई स्क्वायर है, तब अब मेरी बात पे ध्यान से सुनो, अब ये वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई स्क्वायर है, ये वाई है। अब यहाँ से वाई हमने कॉमन कर लिया, इधर से मैं 9 कॉमन करूँगा, 9 कॉमन हो जाएगा बेटा। जब 9 कॉमन करेंगे वाई, अब देखो पल माइनस किया तो यहाँ प्लस होगा, 9 का भाग दो इसमें बेटा, जो आएगा वही लिखोगे, 144 में 9 का भाग दोगे ना, 9 एक कम 9, 5 आया 54, और उसके बाद 9 छक 54, 9 छक 54 पूरा कटा, इसका मतलब कितना है 16 आया, तो यहाँ 16 लिखना पड़ेगा बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों में है ना, तो y माइनस 16 हम कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ना। अब एक बार इसको 0 मानेंगे, y माइनस 16 बराबर 0 और y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर 16, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इधर y बराबर 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 आ गया, बोलो। अब देखिए यहाँ y बराबर 16, यहाँ y बराबर 9 आ गया, ये एक आंसर हो गया, यही मेरा आंसर है। लेकिन एक दूसरी विधि थी जो बताया था, पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग बोलते हैं, पूर्ण वर्ग, जब बुक में बताया जाएगा, जब बुक से पढ़ोगे तो आपको पता पूर्ण वर्ग विधि ना। तो इस विधि में क्या होता, पहले सवाल को नोट किया जाएगा, नोट कर लिया बराबर 0। अब जब नोट हो गया ना, अब यहाँ से क्या होगा, बहुत ध्यान देखिएगा, ये ए स्क्वायर इसको छोड़ देना, प्लस ये क्या 12 का स्क्वायर, ठीक है यार। अब इसमें लिखेंगे 2a, वाई है और b क्या है, ये है 12। अब देखो नहीं 2ab यहाँ नहीं बनेगा, पूर्ण वर्ग विधि से तो संभव नहीं है। देखो क्यों नहीं, समय बाद में 24 हो रहा, 25 होना चाहिए था, कितना हो रहा 24 ही हो रहा, इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से संभव नहीं है। अब यहाँ क्या लिखोगे, अगर हम इसको देखो गुणा कर रहे हैं तो ये नहीं आया, तो लिखोगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा अगर करना चाहो तो। देखिए ये नॉर्मल विधि संभव नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है संभव, तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाके होगा बेटा ना। इसमें कैलकुलेशन काफ़ी करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा कुछ नंबर। देखो नॉर्मल, देखो समान अवस्था में संभव नहीं है, तो यहाँ क्या लिखोगे संभव नहीं है, नहीं है, लेकिन जोड़ घटाकर, लेकिन अगर कुछ नंबर जोड़ें, जोड़ घटा के तो हल किया जा सकता है, जोड़ या घटाने के बाद वर्ग विधि से हल किया जा सकता है। याद रखना, ऐसा नहीं कि नहीं हल किया, लेकिन ये इस विधि नॉर्मल विधि से नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कुछ नंबर जोड़ना पड़ेगा तब जाग बनेगा बेटा ना। अभी एक यही मेथड है, इसके लिए आप बेटा कमेंट कीजिए, तो मैं इसके पूर्ण वर्ग विधि अभी हम एक जो बुक है उसके सोल्यूशन हम लाने की कोशिश करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर का लिंक मिल जाएगा बेटा, याद रखना। देखो JMS जो है टॉप क्लास पे ना, टॉप क्लासेस पे आपको डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, याद रखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। आप चाहे 9 से 12 तक किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ना हो तो आप वहाँ जाकर कैलकुलेशन विधि आसानी से देख सकते हैं। और आप कमेंट करते हैं जितना ज़्यादा, उतनी जल्दी उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद बच्चों। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7x - 5 है। अब हम वेरिएबल को एक तरफ कर, सबको इधर ले आओ, 7 + x स्क्वायर माइनस इधर आके प्लस 7x हो जाएगा, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बोलो अब देखिए x स्क्वायर प्लस 7x, अब ये 7 5 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो अब इसके बाद देखिए, अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर
अब इसका गुणा करने पे, सुन लो मेरी बात, 7 5 12 गुणा करने 12 है और जोड़ने पे 7 आए, तो 12 का आप फैक्टर कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब देखो 2 दूनी 4, 4 और 3 7 हो रहा, हाँ आ जा रहा, 4 तिहाई 12 हो रहा और 4 3 7 बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको 4 + 3 हम लिख सकते हैं, x + 12 = 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 3x + 12 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन कर लो, क्या कॉमन करेंगे बहुत ध्यान देखिएगा, x कॉमन हो गया तो x + 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो x + 4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, उसके बाद देखिए जब x + 4 को कॉमन करेंगे हम तो x + 3 आ जाएगा बराबर 0। बोलो, तो एक बार इसको 0 माने, एक बार इसको 0 माने, तो x + 4 बराबर 0, x + 3 बराबर 0, यही आएगा ना। जब इसको 0 मानेंगे, जब इसको 0 मानेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी -4, यहाँ से वैल्यू आएगी -3, हो गया। अब देखो सवाल होने को तो बहुत मैटर, एक तो ये विधि हो गई नॉर्मल ना, इसे गुणनखंड विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब एक श्रीधराचार्य जी का भी फॉर्मूला होता है, वो भी देख लेते हैं। श्रीधराचार्य जी सूत्र, ये क्या होता है बेटा? ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बटे 2a। अब देखो अगर कंपेयर करेंगे तो ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर देखो, यहाँ पर a की वैल्यू 1 आएगी, a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 12, c बराबर 12। ठीक है, ये तीन है, यही वैल्यू यहाँ रखिए, जरा देखते हैं कितना था। -b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस रूट के अंदर v की वैल्यू कितना है? 7, 7 का स्क्वायर -4a का मान कितना है? 1 है। c का मान कितना है? 12 बटे 2a की वैल्यू कितना? 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो -7 प्लस माइनस रूट में 7 का स्क्वायर 49, 4 कम 4 अब ना, या 12 × 24 = 7 × 4 48 हो जाएगा, बटे 2 1 कम 2, तो x बराबर आएगा -7 प्लस माइनस 49 से 48 जाएगा 1 आएगा। अब 1 का वर्गमूल 1 ही तो होता है, -7 प्लस -1 बटे 2। बोलो, अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद की कहानी ये है बेटा ना। अब देखिए एक बार हम प्लस लेंगे, क्या लेने पर? प्लस लेने पर। जब हम प्लस ले लेंगे तो x बराबर -7 + 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको जब प्लस माइनस माइनस होगा -6 बटे 2, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? -3। बोलो, ये आ गया। अब दोबारा देखना, माइनस लेने पर, बोलो माइनस लेने पर तो होगा क्या यहाँ पर? तो x बराबर माइनस, देखो माइनस ले रहे हैं, साइन जो बीच में वो माइनस रहेगा, -7 - 1 बटे 2, इसको जोड़ेंगे तो -8 बटे 2, और जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू आ जाएगी -4। तो देखो यहाँ भी 2 वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये, यहाँ भी 2 थी। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, यहाँ पर सभी मेथड को बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे ना तो फिर और अच्छा वीडियो बनाने, जैसे आप ये 8 की वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप 12 को चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं डालूंगा। ठीक है, लेकिन आप कमेंट तो करिए पहले। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन है ये। अभी देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये माना एक ऐसा मान के इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। देखो एक संख्या x है, उसका व्युत्क्रम 1/x होगा। देखो ये संख्या है, ये इसका व्युत्क्रम है, याद रखना। अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम, क्या लेंगे? एलसीएम x, इसका जब इधर गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, +1 बराबर 17/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा ना, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, जब इसका इधर गुणा करेंगे तो 4x² + 1 हो जाएगा, इधर होगा 17 × x हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 4x², अब इसका इधर गुणा करेंगे तो 4 बराबर इसका इधर गुणा करेंगे 17x हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको हम इधर ले आएंगे, 4x² - 17x, और ये प्लस का 4 पहले से था, बराबर के इधर 0 बचेगा, इधर आ गया, ऑर्डर में लिख दिया गया ना। अब इसका इसमें गुणा करो, 4 चौक 16, जब इसका इसमें गुणा करेंगे 16, तो देखो 4 चौक 16 होगा, और 16 1 कम 16, और 16 1 17 हो जाएगा, तो इसका फैक्टर भी बन गया। लो कैसे बना, देखो
इसको 16 प्लस 1 लिख सकते हैं। 16 एक जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, 16 एक कम 16 हो भी रहा है। ये कैसे 16 आया बेटा, इसका यहाँ गुणा होगा ना, इसमें गुणा होगा तभी तो 16 होगा। चलो अब एक काम करो, यहाँ x था, x में भूल गए, यहाँ x लिख दे, x है यहाँ पर, भूल गया था। अब x का मल्टीप्लाई करो बेटा, 4x² माइनस 16x। भाई जब ये x का गुणा इधर करोगे, ठीक है, 16x हो जाएगा। अब इसके बाद देखो माइनस प्लस माइनस माइनस 1x में गुणा करोगे x हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4x कॉमन है। क्या कॉमन है, 4x, तो x माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा, -1 आ गया, बोलो -1 आ गया, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बोलो। अब देखो, अब इधर देखो ये कॉमन हो गया -1। अब इसके बाद देखिए x माइनस 4 हो गया ना, कॉमन हो गया। उसके बाद क्या है, 4x माइनस 1 बराबर 0, बोलो। अब ये दोनों कॉमन हो गया, अब ये क्या आएगा, 4x माइनस 1 आ गया बराबर 0। एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। जब इसको 0 मानेंगे तो इधर जाके 4 हो जाएगा, और जब इसको 0 मानेंगे 4x तो बराबर 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 हो जाएगा। आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर अगर हम फैक्टर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, फैक्टर मतलब गुणनखंड अगर करेंगे, गुणा, ये तो नॉर्मल विधि हो गई ना। अब इसी सवाल को अब जो यहाँ से गुणनखंड किया तो यहाँ से इसको पूर्ण वर्ग तो बन नहीं सकता ना, बनाने को तो बनाया जा सकता है लेकिन जोड़ना घटाना पड़ेगा, या सीधाचार्जी से भी सॉल्व कर सकते हो इसी सवाल को। लेकिन ये गुणनखंड विधि सॉल्व हो गया, संख्या ज्ञात करनी थी, वो संख्या ये है, 1 4 है तो एक ये है, तो संख्या क्या हो गई मेरी, संख्या 1 4 होगी तो 1 4 होगी, दूसरी 1/4 होगी, ठीक है। तो वीडियो को रोक कर नोट कर दो। अगर आप लोग और मेथड लगाइए इसमें, सीधाचार्जी लगाना चाहे तो वो भी लगा सॉल्व करेंगे, आंसर यही आएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लो। 13 नंबर लेके आए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इसको भी सॉल्व करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए कैसे संभव होगा, सबसे पहले हम इसका क्रॉस गुणा करना, पहले सवाल को हम नोट करते हैं ना। नोट कर लिया सवाल को, आप भी नोट कर लीजिए, जैसा है वैसा नोट करिएगा। इसका इधर गुणा करिए, इसका इधर, जब इसका इधर गुणा करेंगे तो 2x² माइनस 6, इसका इधर गुणा करेंगे तो x² प्लस 2, इसका इधर गुणा करेंगे 2x² और 2 छंग 12 बराबर x² प्लस 2। अब क्या होगा, x वाले सबको इधर ले आओ, सबको, 2x² माइनस 12 माइनस x² माइनस 2 बराबर 0, बोलो। इसको इससे घटा दो, x² ना 12 और 2 कितना होगा, -14 बराबर 0। अब देखिए x² बराबर 14, x बराबर √14, x बराबर कितना होगा, √14। अब बताइए, अब प्लस माइनस भी आता है ना, मैं आपको बताया गया था ना। देखिए मेरी बात समझो, देखो इसका गुणा इधर किया था, ये तो देखो इसका इसमें गुणा किया, ये आ गया, इसका इसमें किया आ गया, ये ऐसे उतार लिया। अब इसके बाद क्या किया, हम इसको इधर ले आए, माइनस हो गया, देखो प्लस था माइनस प्लस हो गया माइनस, अब ये घटा दिया इसमें, ये 12 तो 14 हो गया। और ये देखिए यहाँ 2 वैल्यू निकलेगा, प्लस माइनस निकलेगा बेटा, प्लस माइनस, तो यहाँ एक वैल्यू होगा प्लस का √14, अब एक होगा माइनस का √14, यही आंसर है, इससे ज़्यादा सॉल्व ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यही वैल्यू x की नोट कर लो। अगर इसकी वैल्यू आप निकालना चाहो डेसिमल में आएगा, कहीं निकाल के दिखा दें। देखिए 14 है ना, कैसे निकालोगे बेटा, 2 2 3 त्रिक्का 9, 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, ओ नो ऐसे नहीं निकलेगा बेटा, ऐसे निकलेगा। देखो यहाँ लिखो 14, अब 3 से भागो, 3 त्रिक्का 9 और 3 जोड़ोगे, जोड़ो 3 6 आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाओगे डबल 0 बढ़ेगा 500, इसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करो जिसको क्रॉस ना कर पाए। तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि इसको क्रॉस ना कर पाए। अगर हम 5 का करें तो 5 लगा के 5 का करेंगे, कम नहीं 7 का करें ना, 7 का करो, 7 लगा 7 का गुणा करो, 7 7 49 के 9 80 लगा 4, 7 6 42 42 4 48, इतना आएगा भाई। 7 7 49 के 9 80 लगा 4, 7 6 42 42 4 46 होता है, 42 4 46 इतना। अगर 8 का करते हैं तो आइए 8 का करके देख लेते हैं, 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 6
48 6 54 ज़्यादा हो जा रहा है भाई, 88 64 के 4 80 लगा 6 8 6 48 ज़्यादा और अपना, तो यही सही है। 7 यहाँ उतारेंगे, 7 यहाँ उतारेंगे, 7 यहाँ उतारेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पाया था वो यहाँ उतारेंगे, ठीक है। अभी कितना आएगा, 10 में से 9 हो गया 1 आया, 10 में से 9 हो गया 1 आया। अब यहाँ कितना बचा भाई, एक हासिल लिया 10, यहाँ 9 में से 6 गया 3 आएगा, ये कट्टा, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब एक नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करें इसमें कि पार ना कर पाए, 7 7 14 4 हासिल लगा 1 से, तो 7 हो जाएगा 74। 74 में कितने का मल्टीप्लाई करें जो इसको पार ना कर पाए। अगर 5 7 के साथ 7 चौक 28 से, अगर हाँ 4 7 4 का गुणा करो, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, ठीक है, और 4 चौक 16 के 17 7 हासिल लगा 1, 7 चौक 28 1 29, तो देखो इतना आया 2976। तो कितना आ गया अप्रॉक्सीमेट मेरा 6, तो कितने मल्टीप्लाई किया था 4 का ना, तो 4। तो बेटा इसको अगर रूट निकालोगे तो प्लस का तो 3.74 आएगा, इसका निकालोगे तो माइनस का 3.74 आएगा। इतना और भी हल कर सकते हो, लेकिन आप यहीं छोड़ दोगे तब भी सही है, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान का क्षेत्रफल इतना है, उसकी लंबाई चौड़ाई की 3/2 गुनी मतलब 1.5 गुनी है, तो मैदान की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक काम करो, अब ये कैसा है, लंबाई दिया चौड़ाई दिया तो आयताकार होगा, एक आयत होगा माना ना, तो माना आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा, क्षेत्रफल दिया है 150 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब लंबाई कितना, देखो लंबाई जो है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3/2 गुनी है, किसकी, चौड़ाई की चौड़ाई, ठीक। अगर लंबाई L हो जाए तो 3/2 चौड़ाई भी हो जाए, तब ये एक कंडीशन बन जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। हाँ क्षेत्रफल कितना दिया है ए, लंबाई कितना है, लंबाई है चौड़ाई भी होता है, बोलो। और क्षेत्रफल का मान दिया है 150 मीटर, इस पर रख दें 150, लंबाई के वैल्यू रख दो 3/2 बी गुणे बी, ऐसे रहने दो। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 का इधर गुणा करेंगे तो 150 गुणे 2 बराबर 3b² हो जाएगा। अब इसके, अब बहुत ध्यान से देखो, इसका गुणा करो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, 300, 15 दूनी 30, 300 बराबर 3b², ठीक है। अब उसके बाद 3 का भाग देंगे, 300 में 3 का जब भाग देंगे b² होगा, हाँ। उसके बाद देखो बेटा जब 3 का भाग देंगे 100 होगा, 100 3 का 100 b², बोलो तो 10 का स्क्वायर बराबर v², स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो v बराबर 10 मीटर आ गया। अगर v का मान 10 मीटर आया है तो ये जो दिया इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, v का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखें। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो L बराबर 3/2 गुणे v का मान 10 है, तो अब 3 दाम 30/2, तो L की वैल्यू कितनी आ गया 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, उसके बाद कुछ हम आगे क्वेश्चन को और देखते हैं। चलिए बच्चों अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा पहले पढ़िए। चित्र में एक घन दर्शाया गया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल दिया है, घन का क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों, 96 मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए बच्चों अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया, ये घन का क्षेत्रफल हो गया। अब घन की भुजा क्या है, ए है। वैसे घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे देखो, वैसे घन का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 6a²। क्या होता है 6। अब ये घन का क्षेत्रफल जो दिया यहाँ रख दो,
6a²। अगर आप देखें 6 से हम भाग दे देंगे 96/6 इज इक्वल टू a²। और जब 6 का भाग देंगे 6 कम 6, 3 हो जाएगा, 6 छंग 36 a² आया। अब ये क्या है बेटा, अब इसको लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से स्क्वायर को हम काट सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो एक वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये घन का भुजा आ गया, जो कि कह रहा है घन की भुजा ज्ञात करो। तो क्या लिखोगे, घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। तो वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बेटा, एक वृत्त का क्षेत्रफल ये है, πr² से ज्ञात किया जाता है, जहाँ π1 इतना है, r वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त का क्षेत्रफल है। इस सूत्र का प्रयोग से किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो ज्ञात कीजिए, तो इतना सेंटीमीटर ज्ञात किया गया है। तो बताइए इस वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी ना, यही। तो एक काम करो, पाई का मान कितना दिया है 22/7 ना, और क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना है πr²। और क्षेत्रफल कितना दिया गया, ए होता है क्षेत्रफल बेटा, याद रखना, ए क्षेत्रफल होता है। ए का मान कितना दिया गया है 154, देख लो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं, इसी को हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मान रखेंगे बेटा, ए का मान कितना है 154 बराबर पाई का मान 22/7 है गुणे r²। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, अब ये मान रख दिया, पाई का मान 22/7 r²। अब ये क्षेत्रफल 154 दिया था, अब ये 7 है ना, 7 इधर गुणे में चला जाएगा, 154 गुणे 7 बराबर 22 r²। ठीक है, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा 2, 7 पंचे कितना होगा 35 हासिल कितना था 2 भाई, 8 हासिल 2 था, 35 2 37 के 7 हासिल लगा 3, 7 3 10, इतना आएगा। फिर समझो 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा 2, 7 पना 35, 35 2 37 के 7 हासिल लगा 3 ना, इतना आ गया। बराबर कितना आ गया 22 r²। अब 22 से भाग दे दो, 22 से भाग दे दो, भाग ना दो थोड़ा काट दो, इजी हो जाएगा। काट दें हम, आइए काटते हैं। किससे काटें, 11 से काट रहे हैं बेटा, 11 दूनी 22, 11 9 99, 11 9 99, तो यहाँ 8 बचेगा। जब 99 घटाएंगे 107 से तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 इधर जाएगा, 11 8 88, इतना आ जाएगा। अब समझो मेरी बात, r² बराबर आ गया 98/2, तो r² बराबर आ गया, भाग दो 2 चौको 8, एक जाएगा 2 9 18 आ गया, बोलो। तो r² बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर ना, तो r बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया ना, ये r की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, यही है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या। आप क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कह रहा है। निर्मल और कोमल के पास समान क्षेत्रफल के, ठीक है बच्चों, निर्मल और कोमल के पास समान क्षेत्रफल के प्लाट हैं जो दोनों पृष्ठ, ये क्या हो जा रखा है मेरे को, हाँ, निर्मल और कोमल के पास समान क्षेत्रफल के प्लाट है, दोनों प्लाटों का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर वर्ग है। अब बताइए, निर्मल का प्लाट आयताकार है जिसकी लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी है, जबकि कोमल का प्लाट वर्गाकार है, तो निर्मल के प्लाट की माप ज्ञात कीजिए। अरे भाई, निर्मल का प्लाट उसकी माप तो दिया ही है, जबकि कोमल का प्लाट जो वर्गाकार है, तो निर्मल के प्लाट की माप पूछ रहा हूँ। निर्मल की प्लाट, देखो निर्मल का प्लाट ये जिसकी लंबाई है चौड़ाई, तो उसकी माप तो दिया ही है बेटा। हमें क्या लग रहा है ना, निर्मल की जगह कोमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोमल। चलिए हम दोनों को बता दे रहे हैं। निर्मल का तो डायरेक्ट दिया है, देख के ही बता देंगे। सुनो, निर्मल और कोमल के पास समान क्षेत्रफल के प्लाट है, दोनों का देखो, दोनों का क्षेत्रफल 400। देखो एक तरफ निर्मल लिख दो, निर्मल, एक तरफ कोमल लिख दो, कोमल, ठीक। अब देखो इसका प्लाट निर्मल कैसा है, देखिए दोनों के समान। देखो निर्मल का प्लाट आयताकार है, तो ये आयत हो गया, क्या हो गया आयताकार ना, या आयताकार लिख दें, ठीक, आयत हो जाएगा। ये वर्गाकार है, क्या है ये वर्गाकार, इसका प्लाट। मेरी बात समझिएगा,
अब लेकिन इसका निर्मल जो है, देखिए निर्मल का प्लाट आयताकार, इसकी लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, बोलो 10 मीटर है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखना इसके प्लाट की भुजा हम ए मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं ए है, इसकी भुजा क्या मान ले रहे हैं हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है, इसकी भुजा हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है, भुजा वर्ग की ए हो गया, लंबाई इतनी चौड़ाई भुजा इतना हो गया। अब लेकिन अब इसके बाद की बात समझो, अगर हम बात करें को माप की, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया, इसका क्षेत्रफल दिया 400, देखो 400, इसका मतलब 400 है बेटा, 400 मीटर स्क्वायर इसका भी है, तो इसका भी क्षेत्रफल वही होगा 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी अगर भुजा प्लाट की माप देखें, प्लाट की माप, तो हाँ निर्मल के प्लाट की माप, तो देखो बेटा प्लाट की माप, अगर माप देखते हैं तो माप में क्या बताना, लंबाई चौड़ाई तो पता है, तो इसका प्लाट की माप का अगर क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता ही है। अब देखिए लंबाई तो हमें पता ही है 40, चौड़ाई भी पता है 10, तो 400 है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लाट की माप हो गई 400 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लाट की माप हो गई, प्लाट की माप ना, यही है। अब अगर इसकी बात करें हम, अब पहले इसका क्षेत्रफल दिया, इसकी भुजा अगर निकालना चाहे तो भुजा निकाल सकते हो, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, इसके क्षेत्रफल दिया 400, अब देखिए कितना है 20 का स्क्वायर है, बोलो स्क्वायर से स्क्वायर कटा भाई, 20 का स्क्वायर 400 होता ना, तो ए की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो ये देखिए क्या है, ये कोमल की भुजा है, कोमल के प्लाट की भुजा, कोमल के प्लाट की भुजा 20 मीटर लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निर्मल के प्लाट की माप, भाई प्लाट का माप पहले दिया, लंबाई इतनी है, चौड़ाई, इसमें निकालना क्या था, क्षेत्रफल दिया तो वेरीफाई कर दिया, ये एक प्रकार की देखो उत्तर की जांच हो गई, ठीक है, उत्तर की जांच हो गई, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों आगे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो दिया है आपको, ये स्तंभ, ये वर्ग समीकरण, ये स्तंभ, ये हल है, मेरी बात समझना। अब इसे इसको हल करके इसमें मिलाना था ना, तो आइए इसको हल करते हैं। 4 का पहले डिवाइड दे देंगे, देखो बेटा 4 का जब डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 64/4 आएगा, 4 एक कम 4, 2 बजाएगा, 4 छंग 24, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 16 होगा, और 16 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 4, तो देखो प्लस माइनस 4 ये है ना, तो आप इसमें मिला सकते हैं, इस वाले को इसमें मिला सकते हैं, इसमें देखो x बराबर प्लस माइनस 4 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब एक काम करिए, अगर ये हो गया तब इसके बाद दूसरा ये वाला क्वेश्चन तो मिला ही गया है, अब इसको हल करो। अब इसको कैसे हल करेंगे बेटा, 4x स्क्वायर बराबर 9 है, 9 को बटन लगा दो, 9/4, बोलो स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो रूट में 9/4 आएगा, रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 3/2, भाई इसका 3 होता है, इसका 2 होता, 3/2, ये ऑप्शन होगा। तो इसमें मिला दो बेटा इसको, इस वाला जो ऑप्शन है वो इसमें चला जाएगा, ऐसे सभी को सॉल्व कर कर मिलाना है। अब आइए बेटा हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए हो गया 30, चौथे नंबर इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। 16x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, 16x स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 25/16 हो जाएगा, तो x का मान निकालेंगे रूट में 25/16, तो प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। कहाँ गया 5/4, कहीं दिख रहा है, ये है पहला, ये इसमें मिल जाएगा, बोलो बेटा इतना हो गया। चलो अब आ जाओ पाँचवें नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 है और 18 है, तो x बराबर हो जाएगा रूट में 18, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2, प्लस माइनस लगेगा बेटा, प्लस माइनस रहेगा ही, प्लस माइनस इसका 3 बाहर आ जाएगा, √2, 3√2, अरे गलत मिल गया यार, ये इसका वाला यहाँ मिलना चाहिए था ना, गलत मिला दिया था, इसका वाला ऑप्शन ये है इसका, ठीक है। अभी हमने सॉल्व किया था देखो 3, ये इसमें मिलाना चाहिए था ना,
अब आगे देखिए बेटा, अब इसके बाद इसका मान निकालना है 6 नंबर का। तो एक्स स्क्वायर बराबर के, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट प्लस माइनस रूट आ जाएगा के। तो रूट कहाँ है के, ये है, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा इसमें होगा। ठीक है, अब आ जाओ कौन सा है, ये वाला है 7वां नंबर। 7वें नंबर को सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे, नहीं पहले x/3 लिखेंगे, फिर -3/x बराबर 0। इसको उधर भेज दे रहे हैं, 3x/3 बराबर 3/x। इसका इधर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका उधर गुणा करेंगे 9 आएगा। तो x बराबर रूट में 9 आ जाएगा, तो +-3 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका ये हो गया। और अब इसका निकालेंगे ना, 8वां नंबर देख लो ये बेटा, ये अब ठीक है, इतना पहले इतना सॉल्व करते हैं ना। तो हाँ इसमें देख लो बेटा, तो देखिए ये x बराबर मानेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा +-2। तो +-2 कहाँ, ये है, तो ये वाला ऑप्शन जो इसका हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कहाँ सॉल्व कर, जगह नहीं है, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। आइए कहीं, देखो बेटा ये 9 नंबर सवाल में ही कर ले रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या ना, इसको उधर भेज देंगे। 0.25x स्क्वायर बराबर कितना है 0.04, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/25 ना। 25 को डिवाइड में लगा देंगे तो x बराबर आ जाएगा +-, इसका वर्ग देखो स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा 4/25, तो x की वैल्यू आ जाएगा +-2/5। कितनी आ जाएगा 2/5, ये वाला है 2/5। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब एक लास्ट और बचा, देख लो। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो बचा है वही होगा, तो सबको पता इसी में आएगा, लेकिन इसको कैसे आइए देखो। इसको उधर भेजेंगे तो -a होगा, माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर a/c आ गया, तो x बराबर हो जाएगा +- रूट में a/c। कितना आ गया a/c। तो इस वाले ऑप्शन को इसमें मिला दिया जाए, इसमें। ठीक है, इसमें मिला लो, वीडियो को रोक करके नोट कर लो। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए। निम्न कथनों में जो सही है उसके सम्मुख सत्य, या जो गलत है उसके सम्मुख असत्य लिखिए। क्वेश्चन में कह रहा है, वर्ग समीकरण को हल करने के लिए श्री सूत्र भारतीय गणित श्रीधराचार्य ने स्थापित किया था, तो ये सत्य है भैया। इसको देखिए, वर्ग समीकरण को हल करने के लिए अरब के गणित अलग देखो लिखा ना, अल ख्वारिज्म और ख्वाज ने भी अपनी अपनी विधि अपना की, भी सत्य है। हाँ, इन्होंने भी अपनी अपनी विधि अपनाई थी। वर्ग समीकरण के चर का मान समीकरण का मूल कहलाता है, ये भी सत्य है। प्रत्येक वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं। हाँ यस, जितने भी वर्ग समीकरण होंगे उसके 2 मूल होते हैं। वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल 2 होते हैं। हाँ, ये भी सत्य है। वर्ग समीकरण का केवल एक ही मूल है। देखिए बेटा, ये वर्ग समीकरण है इसलिए इसका एक ही मूल हो गया, सत्य ये भी है। 2 तो होते हैं लेकिन ये एक वर्ग समीकरण स्क्वायर बन जाएगा ना, इसलिए देखो 3 त्रिका 9 3 3 6 हो रहा है। सेम, इनके रूट्स दोनों रूट्स 3 ही हैं, इस वजह से भी सत्य है। वर्ग समीकरण में चर का एक घातीय पद होना चाहिए। वर्ग समीकरण में देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चर का एक घातीय पद होना चाहिए, अनिवार्य नहीं, ये असत्य है बेटा, ऐसा नहीं है, एक घातीय नहीं होता। कह रहा है 2 या 2 से अधिक, ऊपर देख लो, वर्ग समीकरण में चर का एक घातीय पद होना अनिवार्य है, तो असत्य है, नहीं, एक नहीं होना चाहिए, 2 होता है घात इसका ना। यदि 2 या 2 से अधिक व्यंजकों का गुणनफल 0 हो तो कम से कम 1 का मान 0 होगा। अगर ये 0 है, चाहे ये एक कोई 0 होगा तभी 0 आंसर आएगा, चाहे इसको 0 करो चाहे इसको 0 करो, कोई एक 0 होगा तभी आंसर, दोनों होगा तब भी 0 आएगा, तो ये सत्य हो गया। अब ये क्यों असत्य है देख लो, x/5 - 5/x, इसका इधर गुणा करेंगे बराबर 0 ना, इसका जब इधर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका उधर करेंगे -25, और जो एलसीएम लेंगे तो 5x आएगा, उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आया। तो देखिए पूछ रहा है कि x की घात 1 है, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, x की घात 2 है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कितने मान प्राप्त हो, केवल एक ही मान प्राप्त होगा। आइए पता कर लेते हैं, 1 होगा कि 2 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस x बराबर 0, देखिए 2 पावर 2 है ना, तो 2 मान प्राप्त होगा, तो ये असत्य है, क्योंकि ये 2 मान प्राप्त होगा, इसमें एक ही कह रहा है।
ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इस समीकरण को हम हल करते हैं, जिसमें आप लोग हमारी सहायता करेंगे। कैसे हल होगा ये देखते हैं। देखिए ये समीकरण है, इसको हम हल करना चाहते हैं। इसको उधर ले जाएंगे तो 2/x² + 2 बराबर उधर जाके x² - 6 हो जाएगा। इसका इधर गुणा करिए, इसका इधर, जब इसका इधर गुणा करेंगे 2x² - 6 हो जाएगा, और 1 में गुणा करेंगे तो x² + 2 ही रहेगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 2x², 2 × 12 हो जाएगा, x² + 2 हो जाएगा। x को इधर ले आएंगे, 12 को उधर ले जाएंगे तो 2x² - x², ये माइनस में तो जाके प्लस हो जाएगा। बोलो, अब इसको घटा देंगे तो x² आएगा। देखो 2x² में x² घटा देंगे, x² आ जाएगा बराबर 12 2 14 हो जाएगा। बोलो, तो x बराबर रूट में 14 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो 14 ही आएगा ना। तो यहाँ पर प्लस माइनस का 14 लिखा जाता है ना, रूट होता तो प्लस माइनस 14। तो इसका मतलब बेटा x के यहाँ दो मान होगा, एक प्लस का रूट 14 होगा, एक माइनस का रूट 14 होगा। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे सवालों को हम देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को कैसे हल करेंगे बेटा, यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे पहले इनका ना। आइए लेते हैं, x - 1 x - 2, इसका इधर गुणा करेंगे तो 2x - 2 हो जाएगा। अब इसका इधर गुणा करेंगे माइनस, तो x - 1 बराबर 6/x हो जाएगा। अब देखिए पहले इनका गुणा करते हैं ना, 2x 2 दूनी 4 -x + 1। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब इसका इसमें गुणा किया, इसमें इसका गुणा किया, माइनस का गुणा किया, अंदर का साइन बदल गया। अब नीचे देखिए, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। इसका इधर गुणा करेंगे x², इसका इसमें करेंगे माइनस का 2x, इसका इसमें करेंगे माइनस का x, इसका माइनस प्लस का 2 = 6/x होगा। अब मेरी पहले बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे एक सवाल और भी है, दोनों सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अगर 2x में 1x घटेगा, केवल x आ जाएगा। 4 में 1 जाएगा तो -3 आ जाएगा। बटे में देखिए x², इनको जोड़ेंगे 2 जाएगा तो -3x आ जाएगा, और प्लस 2 बराबर 6/x आ जाएगा। 6/x आ जाएगा। अब इसका इधर गुणा करेंगे x², इसका इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 6। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो x² - 3x + 2 = 0 तो है ही, देखो बराबर है ना, तो आगे 0 नहीं लगा सकते हैं। अब एक काम करो, इसको 6 का गुणा करो पहले, x² - 3x बराबर 6x², 6 त्रिक 18, 6 के बाद 6 त्रिक 18x, और 6 दूनी 12। अब एक काम करो, इन दोनों को उधर ले जाओ तो इधर 0 बचेगा, 6x², ये उधर जाके -x² हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, और -18 कुछ भी आगे पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे ना। अब देखो इन दोनों को इधर लेके चले गए, साइन चेंज हो गया। अब इसको इससे घटा देंगे तो 5x² हो जाएगा। अब 18 में 3 जाएगा तो -15 हो जाएगा, 15x + 12। अब देखो ये 0 उधर लिख दे रहे हैं हमें, 5x² - 15x + 12 बराबर 0। इसमें भाग जा रहा 5 का, नहीं जाएगा, किसी की नहीं जाएगा। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, गुणा करने में इतना आना चाहिए, अब घटाने में 15 आना चाहिए। तब बताइए, अब आप भी अब देखिए बच्चों, इसमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, क्योंकि इसको हल करना पॉसिबल नहीं है, इसको नॉर्मल स्टेटमेंट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो काम करो, a बराबर मान लो 5, b बराबर -15, और c बराबर मान लो 12। लगा दे श्रीधराचार्य जी। अब यहाँ से देखो कैसे लगेगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर v² - 4ac बटे 2a। अब बताना बेटा, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये सवाल को नीचे सॉल्व करेंगे, -b कहाँ है भैया, -15 तो +15 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर 15 का स्क्वायर -4, a का मान 5, c का मान 12 बटे 2a का मान कितना है 5। बहुत ध्यान देखना। अब देखिए x बराबर 15 प्लस माइनस रूट के अंदर 15 के स्क्वायर 225 माइनस 12 पंचे 60, 60 6 चौके 24, 240 आ जाएगा, या 5 चौक 20 है ना, तो 240 आ जाएगा। अब बटे,
अब ये 10 आ जाएगा। अब इसको घटाओगे बेटा तो देखिए इसमें माइनस का फिर आ जाएगा, काल्पनिक मान हो जाएगा। अब बताइए रूट में कितना आ जाएगा। अब रूट में अगर देखें तो 25 माइनस रूट में -15 आ रहा है बेटा, काल्पनिक मान बन जा रहा। क्या बन जा रहा? काल्पनिक। जब काल्पनिक मान हो गया तो संभव पॉसिबल नहीं है, हल नहीं किया जा सकता है। चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए काल्पनिक बन गया, काल्पनिक मान इसमें मिल गया, क्योंकि भैया ये माइनस में है, रूट के बाहर नहीं आएगा। या तो भैया माइनस नहीं आना चाहिए था, तो किसी न किसी कंडीशन से सही हो जाता। अब देखिए हुआ क्या इसमें, ये सी अंदर आता है, ये दोनों प्लस के हैं, माइनस होना चाहिए था इसको, ये प्लस में है। कैसे प्लस हुआ भाई? दो तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रहेगा ना। तो ये जब तक माइनस नहीं बनता, देखो तब तक ये अगर इसे माइनस बन जाता तो ये माइनस प्लस हो जाता। अगर अंदर प्लस बन जाता तो फिर इसको सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन माइनस बनने का नहीं कर सकते। भाई इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इनका एलसीएम लेंगे, x-2 x + 2, ठीक। इसका इधर गुणा करेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 5/x ही है। अब इसमें a + b का होल स्क्वायर लगेगा, लगाओ a² + b², 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2ab, तो 4x हो जाएगा। करके देख लेना, a² और 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और 2ab जब करोगे 2ab तो 4 आ जाएगा। करके देख लो आप लोग, ठीक है। अब इधर देखो माइनस, इसमें भी वही लगेगा, a² + b² माइनस है ये बीच में तो -2ab होगा, मतलब 4x आ जाएगा। करके देख लेना, बटे एक ब्रैकेट में +b, एक ब्रैकेट में -b, तो a² - 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर बराबर 5/x। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, x² + 4 - 4x -x² -4 + 4x बटे x² - 4 बराबर 5/x। अब देखिए यहाँ पर x² से x² कट गया ना, इससे कट गया, ये 4 से 4 कट गया। अब देखिए एक मिनट, अरे कहीं गड़बड़ा रहा है मान, माइनस प्लस। अब सुनो, हाँ गलती ये है ना कि देखिए ये प्लस होगा, +2ab होता है ना, प्लस होगा तो 4 4 8 हो जाएगा, 8x बचे 8x हो जाएगा, 4 4 8 x² - 4 और ये 5/x हो जाएगा। इसका इधर गुणा करेंगे तो 8x² हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे 5x² - 4, तो 8x² बराबर 5x², 5 चौक 20 हो जाएगा। बोलो अब इसको हम, एक मिनट, स्क्वायर कैसे आ गया? हाँ हो जाएगा स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो 8x² - 5x² बराबर 20 हो जाएगा कि नहीं। अब अगर यहाँ देखते हैं ये माइनस है, ये अब देखिए घटाएंगे तो 3x², भाई 8 में से 5 जाएगा, 3x² बटे 20, तो x² की वैल्यू आएगा 20/3 आया। अब देखिए बेटा x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो रूट में आएगा 20/3, वो भी प्लस और माइनस के साथ। तो यही इसका आंसर बेटा, इससे ज़्यादा सॉल्व अब नहीं किया जा सकता। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन दिया गया, दिए गए बॉक्स में एक ऐसा वर्ग बनाइए जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है और इससे भुजा की माप बताइए कि 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए वर्ग 1 सेंटीमीटर के वर्गों में विभाजित करके उत्तर की जांच भी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स में ऐसा वर्ग बनाना है। देखिए क्या ना, दिए गए बॉक्स में एक ऐसा वर्ग बनाइए जिसका क्षेत्रफल इतना हो, ठीक है, और इस वर्ग की भुजा की माप बताइए, ठीक है। आइए काम करते हैं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अच्छा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा, देखिए ये होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यही ना, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 121 हो गया, a², ये 11 का स्क्वायर होता है, लिख सकते हैं ना 11 का स्क्वायर, बोलो ये 11 का स्क्वायर होता है, इससे इसे कट गया। a बराबर 11 सेंटीमीटर,
ए बराबर कितना होता है 11 सेंटीमीटर। मेरी बात समझिएगा। अभी 11 सेंटीमीटर अगर हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप समझो मेरी बात। ये हो गया 11 सेंटीमीटर। अब एक ऐसा वर्ग बनाना जिसका, देखिए जिसका वर्ग बनाने जा रहे हैं ना, 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। अभी 11 सेंटीमीटर इसमें हम नाप नहीं सकते, 11 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा होता है, तो हम एक यहाँ वर्ग बना रहे हैं। देखो ए भी 11 है, ए भी 11 है, मान लिया ये 11 सेंटीमीटर है, ये भी 11 सेंटीमीटर है। क्योंकि अभी 11 सेंटीमीटर नाप के बनाएंगे तो बनेगा नहीं, 11 सेंटीमीटर काफ़ी इस ग्राफ को पार कर जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया ये वर्ग है। क्या है, अब कह रहा है, अब हो गया, अब इसका आंसर उत्तर निकालना ना, उत्तर की जांच आइए कर लेते हैं पहले ऐसे, उत्तर की जांच। तो कैसे करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ना। भुजा कितना 11 है, 11 का एक स्क्वायर कितना होगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही लाना था। ये तो आंसर भी है, आ भी गया, तो उत्तर की जांच हो गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग को 1 वर्ग सेंटीमीटर में विभाजित कर कर उत्तर की जांच कीजिए। इसका मतलब समझ गए बेटा। अब देखिए, अब इसमें 121 वर्ग बनेगा, फिर बेटा इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा एक वर्ग बना रहे हैं, समझिएगा मेरी बात। ये वर्ग है, हल्का टेढ़ा बन गया तो बनने दो, ठीक है, ये स्क्वायर है, मेरी बात समझिएगा। अब इसमें 11 लाइनें इसमें बनेंगी, 11 इधर बनेंगी, तो उनको एक चीज़ मिला देंगे तो देखिए 11 लाइन कैसे बनेगी। देखिए बेटा, एक इधर हो गया, और देखिए 11 बनाना, एक इधर हो गया, 5 इसमें बना दे रहे, 5 इसमें, समझिएगा 5 5 कैसे बनेगा। देखिए 5 बताना है, अब एक इधर बना दे रहे तो 2 इधर, 2 इधर 5 हो जाएगा, एक इधर। अब समझिए, अब ये अगर एक बीच में बना देंगे तो कितना हो जाएगा, एक इधर बना देंगे, 1 2 3 4 5 इधर हो गया। अब इधर देखो, एक बीच में, एक इधर, अब एक इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हो रहा है। देखिए फिर से, एक बीच में बनाना चाहिए था ना, एक खाना कम पड़ गया। चलिए एक काम करो, एक इधर बना दे रहे हैं हल्का सा, ठीक है। अब 11 हो गया इधर। अब इधर गिनिएगा, बीचों बीच में पहले कर दे रहे, एक नीचे बढ़ा देंगे, ठीक है, ये बीचों बीच का है, ठीक है। अब इधर बीचों बीच में एक बना दे रहे हैं, एक इधर बीचों बीच में बना दे रहे हैं, समझिएगा। अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम एक यहाँ बनाते हैं, एक इधर बना दे रहे हैं, एक इधर बना दे रहे हैं, ठीक है, एक इधर बना दे रहे हैं, एक इसमें बना दे रहे हैं, गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और बनेगा, 11 हो गया बेटा। अब देखिए, अब ये एक इतना इतना केवल है 1 सेंटीमीटर, अब इतना भी कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए अगर एक सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी एक सेंटीमीटर है, इसको देखो बेटा मेजर तो किया नहीं, मान लिया 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये 121 होगा, अगर ये 121 हुआ तो ये मेरा मतलब सही होगा। जैसे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, बेटा ऐसे गिनेंगे तो ये 121 होंगे। कितने होंगे, इसका मतलब बेटा ये इनके नंबर, डिब्बों की संख्या 121 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये उत्तर की जाँच हो गई, ठीक है। एक सेंटीमीटर में 121 बार ये विभाजित किया जाएगा, 121 डिब्बे बनेंगे। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। निम्नलिखित बॉक्स में एक आयत बनाइए। आयत बनाना बहुत ध्यान से देख लो। एक आयत बनाइए जिसकी भुजा में 4:3 का अनुपात हो और आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो आयत की भुजा की माप बताइए। आयत को 1 वर्ग सेंटीमीटर में विभाजित भी करना है। तो माना आयत की लंबाई L बराबर 4x मान ले रहे हैं, चौड़ाई 3x मान ले रहे हैं। बोलो, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, 20 से चौड़ाई होता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा, क्षेत्रफल दिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, अब देखिए आयत का माप बताइए। देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा, आयत का
क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 192, चौड़ाई कितना है L गुणे B। अब देखिए ये मान रखिए 192, L का मान 4x है, देख लो भैया L का मान कितना है 4x है, गुणे B की वैल्यू कितनी है 3x है। जब 192 जब इसका गुणा करेंगे 4 3 12 x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डिवाइड देंगे बेटा, क्या डिवाइड देंगे, डिवाइड 192 डिवाइड बाई 12। अब देखो 192 में 12 का भाग देंगे तो 12 एक कम 12, घटाओ बेटा 7 आ जाएगा, ये 2 उठाएंगे, 12 छंग 72, पूरा कैंसिल, मतलब भाग देने में कितना आ गया 16 आ गया। किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर के स्क्वायर कटा तो x की वैल्यू 4 आता है। लेकिन वैसे हम स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटते तो इसमें 2 वैल्यू मिलता है ना, तो x का एक +4 -4 मिलता है, लेकिन हम लोग प्लस वाला ही लेते हैं। ठीक है, अब समझिएगा मेरी बात यहाँ पर। इतना करने के बाद अब देखिए कि वो 1 वर्ग सेंटीमीटर, उत्तर की जांच भी करना है। अगर उत्तर की जांच करना चाहे तो हम ऐसे कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। देखो उत्तर की जांच क्या होगा, आयत ना, जांच कैसे होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब लंबाई कितना है बेटा इसका देखे, अभी निकाला है, देखिए x की वैल्यू जो आई यही रखिए, लंबाई कितना था 4 गुणे x वैल्यू 4 आई है, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई कितना था 3x था, अगर यहाँ 3 की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 4 है, देख लो 4 ही आया था ना, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा चौड़ाई। चौड़ाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, लंबाई कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। 16 गुणे 12 गुणा कर भैया, 12 छंग 72 के 2 यहाँ से लगा 7, 12 कम 12 7 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक तो ऐसे हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको वर्ग, देखो देखो कह रहा है एक आयत को 1 वर्ग सेंटीमीटर में विभाजित करके उत्तर की जांच कीजिए। तो एक काम करते हैं, अब देखिए लंबाई कितना है 4 से 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 है, तो एक यहाँ वर्ग बनाने जा रहे हैं। देखिए ये वर्ग ये एक आयत बना दिया पहले हमने, ये 12 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं, 16 इसको मानना पड़ेगा, लंबाई 16 है और चौड़ाई 12, ये 12 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। अब देखिए इसमें वर्ग निकालना है ना, अब उसमें डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे समझो मेरी बात को, अगर 1 सेंटीमीटर के 12 लाइन खींचेंगे, इसमें कितने लाइन 12 लाइन 1 सेंटीमीटर के ना, तो 12 लाइन खींचो, इसमें 16 लाइन 1 सेंटीमीटर की खींचेंगे तभी तो पूरा बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और ऊपर खींच दे रहे हैं, 12 हो गया इसमें। अब इसमें 16 होना चाहिए, तो बीच में करके बीच में कर दे रहे हैं, 8 इधर हो जाएगा और 8 इधर हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक है 8। अब देखिए 16 डिब्बे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये जो डिब्बे की संख्या होंगे कितना होगा, जितना इसका क्षेत्रफल है 192 ना, तो 192 होना चाहिए। अब देखो संख्या अगर गिनेंगे तो 192 और कितना वर्ग सेंटीमीटर में ना, वर्ग सेंटीमीटर में गिने कैसे, देखिए ऐसे गिनना, देखो इधर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। सुनो मेरी बात, इधर 16 है, 16 गुणे इधर 12, ऊपर 12, तो 12 गुणे 16 करोगे, 12 गुणे 16 करो 192 आएगा ना। अभी देखो लिखा था 12 गुणे 16 192, तो 1 सेंटीमीटर में ये जो डिब्बों की संख्या है वो 192 आएगा। आप गिन भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा 25x² - 55x + 30 को हल कीजिए। हल करना है इसका, तो सबसे पहले हम सवाल को नोट करेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करेंगे 25, देखिए अब यहाँ पर होगा क्या, किसी नंबर से डिवाइड जा रहा है, डिवाइड तो 5 से डिवाइड जा रहा है, 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 5 25, 5 एकम 5 एकम 5 36। अब इसका इसमें गुणा करो तो 30 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। देखो इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई करो तो 6 गुणे 5 छक 30, 30 आया। अब गुणा पर करने पे 30 आए और जोड़ने पे 11 आए। तो ऐसे नंबर बताइए बेटा कि ना, आप गुणा करने में 30 है, 6 पंचे 30 और 6 5 11, सही है। 5x² है, इसको हम लिख सकते हैं 6 + 5, 6 5 11, ऐसे कर सकते हैं बेटा। 6 पंचे 30, अभी आया कैसे, इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा, देख लो। 2 से भाग दो 2, एकम 2 पंचे 10, फिर 3 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। अब ध्यान देखना, 3 दूनी 6, 5 11 और 6 पंचे 30, आया कि नहीं। तो अब एक काम करो 5x², इसका जब गुणा करेंगे 6x माइनस प्लस माइनस तो 5x + 6 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन क्या, पहले ये देखिए। अगर इन दोनों में हम x कॉमन कर लेते हैं तो 5x - 6 बचेगा। अगर x कॉमन कर लेते हैं 5x - 6 बचेगा। इन दोनों में एक कॉमन करेंगे तो 5x - 6 हो जाएगा, क्योंकि बेटा माइनस कॉमन किया ना। अब देखिए 5x - 6 कॉमन कर लेंगे तो आएगा x - 1 = 0। अब एक बार इसको 0 मानेंगे, 5x - 6 को 0 तो इधर आ जाएगा 5x = 6, तो x की वैल्यू आ गया 6/5, ये आ गया। अब यहाँ देखिए -1 = 0 तो x = 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करना है। जांच क्या करोगे बेटा, इसी लेफ्ट हैंड में रख के करना है, 0 आना चाहिए। उत्तर की जांच अगर करना चाहते हो, जहाँ जहाँ x है यहाँ रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा आपके उत्तर की जांच। लेकिन कह नहीं रहा, केवल हल करने के लिए कहा है, हल हो गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है सवाल, सबसे पहले सवाल को नोट कर लेते हैं एक ऑर्डर में। x² - 23x + 133 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, मतलब हल करना है। गुणा करने में 33 आए और जोड़ने पे इतना आए, क्या होगा, कैसे होगा। तो हम ये सोच रहे 11 × 13 करके देखें। 11 और 13 नहीं, 11 × 12 करेंगे, नहीं हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा। चलिए बच्चों इसमें श्रीधराचार्य की फॉर्म लगा दे रहे हैं, ठीक है। ax² - bx + c = 0 से तुलना करो, क्या करो, तुलना। तो a = 1, b = -23, c = 133। अब बताइए x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a। अब बताना x = -b, -23 ± रूट के अंदर b² -23 का स्क्वायर -4ac/2a। a का मान कितना है, 1 है। तो x = -23 प्लस माइनस, देखिए b का मान माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस रहेगा ना। हाँ अब देखिए इसका स्क्वायर करिए, 23 का स्क्वायर का मतलब 23 को 23 में गुणा कर दो ना। कैसे होगा देखिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 कट्टम, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 2 हासिल लगा 529 आ जाएगा। 529 - 4 का गुणा करो, 4 तिहाई 12 2 हासिल लगा 1, 4 तिहाई 12 1 13 3 हासिल लगा 1 ना, 4 एकम 4 और 1 हासिल 5 ना। फिर सुनो, 4 तिहाई 12 2 हासिल लगा 1 ना, 4 तिहाई 12 2 हासिल लगा 1, 4 तिहाई 12 13 3 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। इसको घटाओ बेटा, मामला फिर गड़बड़ा जाएगा। x = 23 प्लस माइनस, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 4a। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर 32 घटा रहे हो तो -3 आएगा, रूट में कितना आएगा, -3/2। लेकिन माइनस में आ गया तो काल्पनिक हो गया, क्या हो गया, काल्पनिक रूट्स। इसके तो मूल ज्ञात करो, तो लिखोगे इसके मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। नोट कर लो बेटा, नॉट संभव, संभव नहीं है, अब संभव नहीं है, काल्पनिक मूल को ज्ञात करना संभव नहीं। माइनस में आ गया, माइनस में नहीं आना चाहिए था, इस वजह से बेटा संभव नहीं है। अगर इसके बाद वाले या पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सभी चैप्टर का, उसमें जाके क्लिक करके देख सकते हैं।